हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लाइंस एंड एंगल्स 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। इन द फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर। ना ये निशान जो है आपका परपेंडिकुलर का है, परपेंडिकुलर टू सी डी एंड जी ई डी, यानी ये कंप्लीट एंगल जी ई डी, दिस होल एंगल ये कितने डिग्री का है? 126 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड ए जी ई दिस एंगल, नेक्स्ट जी ई एफ दिस एंगल, नेक्स्ट एफ जी ई दैट मीन्स दिस एंगल। ये एंगल्स हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले तो समझें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें करना क्या है उसमें। सबसे पहले तो हमें दिया क्या है, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस है। आई होप पैरेलल लाइंस याद है आपको, वो लाइंस जो आपस में कभी इंटरसेक्ट होती ही नहीं है, कभी एक जगह आके मिलती नहीं है। नाउ ई एफ इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर। अब जब भी हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो समझ जाइए कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी ये एंगल जो है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। देन कम्स GED, दैट इज GED। अगर जो हम इस कंप्लीट होल एंगल की बात करें तो ये हमें गिवन में दे रखा है 126 डिग्री। ये है हमारा गिवन। हमें फाइंड करना है ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। हमें ये तीन एंगल्स फाइंड करने हैं। अब जब पैरेलल लाइंस की बात करें तो अगर जो आप ध्यान से देखें कि अगर ये AB और CD, AB एंड CD आर पैरेलल लाइंस, अगर जो ये पैरेलल लाइंस हैं तो जो लाइन इन्हें कट करके इंटरसेक्ट करते हुए, काटते हुए दो पॉइंट पे निकल रही है वो कौन सी है? GE है। अगर जो मैं चाहूँ तो इसे एक्सटेंड करूँ तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, राइट। दोनों का एक्सटेंड अगर जो मैं दोनों साइड से करूँ तो ये यहाँ पे कट करते हुए जा रहे हैं। तो अगर जो आप देखें तो दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर जो ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो इनको जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके अंदर बने हुए एंगल्स हम ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये दो लाइन है और ट्रांसवर्सल जा रही है तो इसमें क्या हो रहा है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल माने जाते हैं। आई होप लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था ये कैसे एंगल्स इक्वल होते हैं। ये है ये वाला एंगल और दिस कंप्लीट एंगल। ये दोनों एंगल्स जो हैं आप देख सकते हो, ये दोनों एंगल्स जो हैं इक्वल है। बाय व्हाट? बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, इस वजह से ये एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर जो ये 126 जो हमें गिवन में दे रखा है तो फिर ये भी 126 हो गया। चलिए एक चीज़ आ गई हमको कि ये भी 126 है बाय ऑल्टरनेट अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये भी 126 हो गया। AGE हमने फाइंड कर लिया। नाउ व्हाट विद GEF? वी नो दैट ये पूरा एंगल 126 है और क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब अगर जो मैं पूरे 126 में से इस 90 डिग्री एंगल को रिड्यूस कर दूँ, निकाल दूँ, तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा। यानी 126 में से मुझे 90 को माइनस करना है तो मुझे ये वाला एंगल आ जाएगा। जिस तरह से 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म कर रहा है ठीक उसी तरह से 90 डिग्री यहाँ पे भी एंगल फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी है, क्योंकि दोनों ही लाइन पैरेलल लाइंस हैं और ये परपेंडिकुलर है लाइन है, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री हो गया। अब देखिए बाकी सारी लाइंस आप भूल जाइए, ये सारी लाइंस को अगर जो आप भूल जाएं तो बीच में एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। अब सम ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है? 180 डिग्री। हमें ये एंगल निकालना है तो हमें ये एंगल मालूम चल गया बाय रिड्यूसिंग 126 में से 90 डिग्री। ये हमें मालूम चल गया 90 डिग्री है, तो अब हमारे लिए ये दो एंगल नोन है तो हम थर्ड एंगल इजीली निकाल सकते हैं। 180 में से सम ऑफ इन दोनों एंगल का सम माइनस कर देंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। देयरफॉर विल गेट ऑल द थ्री एंगल्स। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको हम कॉपी पे कैसे करें, पेपर वर्क कैसे करें वो समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें AGE फाइंड करना है, ठीक है। तो एंगल AGE जो है वो किसके इक्वल है? एंगल GED जो हमें गिवन में दे रखा है GED के इक्वल है। और रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए GED जो 126 है, ये पूरा एंगल जो 126 है ये भी 126 हो गया। आई होप क्लियर हो गया। तो therefore GED equals to 126 डिग्री। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट एंगल पे जाते हैं जो है GEF। एज आई सेड 126 ये पूरा एंगल है, उसमें से अगर जो इस 90 डिग्री के एंगल को रिड्यूस कर दें, माइनस कर दें तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, विल डू व्हाट? एंगल GEF
इक्वल्स टू हाउ मच? एंगल GED माइनस FED। अब FED कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो हम लोगों ने यही करना है, 126 डिग्री जो हमें गिवन दे रखा है GED, हमने उसमें से 90 डिग्री को रिड्यूस कर देना, माइनस कर देना है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? यस, वी विल गेट 36 डिग्री। सो एंगल GEF कितना है? 36 डिग्री है। आई होप ये समझ में आ गया कि हमें ये 36 डिग्री कैसे आया, यानी हमने पूरे 126 में से इस 90 डिग्री को निकाल दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या बचा है? FGE। अब एंगल FGE किसके इक्वल होगा? हमें मालूम है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो वी कैन रिड्यूस 180 में से हम ये दोनों एंगल का सम को माइनस कर देंगे, तो विल गेट दिस एंगल। सो विल डू द सेम थिंग, 180 डिग्री माइनस व्हाट एंगल? दिस एंगल, ये कितना है? GFE दिस एंगल प्लस GFE प्लस GEF। इन दोनों एंगल्स के सम को अगर जो हम माइनस कर देंगे 180 से, विल गेट व्हाट? दिस एंगल। सो लेट अस रिड्यूस। सबसे पहले इनका सम देख लेते हैं। एक ये 90 डिग्री है, सॉरी यहाँ एंगल का निशान नहीं है, 90 डिग्री है, देन प्लस व्हाट? दिस एज 36 डिग्री। दोनों का सम कितना हो गया? 126 डिग्री। अब इन दोनों को भी रिड्यूस करें, माइनस करें, तो हमको कितना आएगा? 54 डिग्री। सो वी गॉट दिस एंगल एज 54 डिग्री। देयरफॉर लास्ट में हम एक साथ लिख सकते हैं सभी के एंगल का मेजरमेंट। एंगल AGE इक्वल्स टू 126 डिग्री, देन GEF 36 डिग्री, और लास्ट में हमने निकाला है FGE इज इक्वल्स टू 54 डिग्री। आई होप आपको ये तीनों एंगल निकालना समझ में आ गया होगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही छोटा सा सम है, बस जो आपके बेसिक हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके हम इस सम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी फर्दर अगर जो आपको कोई डाउट्स हैं देन प्लीज़ क्लियर इट आउट। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लाइन्स एंड एंगल्स का 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। पहले क्वेश्चन को ही समझने की कोशिश करते हैं। इन द गिवन फिगर, जो हमें फिगर दे रखी है, अंडर दैट इफ PQ इज पैरेलल टू ST एंड PQR इज 110 डिग्री and RST is 130 degree, then find QRS। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। Which one? This one। आई होप समझ में आ गया होगा कि हमें फाइंड क्या करना है। तो हमें गिवन में क्या दिया है कि PQ और ST दो पैरेलल लाइंस हैं। याद है ना, पैरेलल लाइंस वो लाइंस जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सेकेंड, PQR 110 डिग्री है, यानी ये एंगल 110 डिग्री है, एंड RST 130 है। ये हमें एंगल्स गिवन दे रखे हैं। अब देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और ये क्या हुई लाइन जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है? वो है ट्रांसवर्सल लाइन, राइट। सेम इधर से ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर जो मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, और ये दोनों पैरेलल लाइंस को काटते हुए निकल रही हैं। आई होप क्लियर हो गई ये बात। सेकेंडली, इन लोगों ने हिंट भी दिया है। अगर जो आप बुक में देखें तो नीचे हिंट भी दिया है, और हिंट क्या कह रहा है? ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R, यानी हमें पॉइंट R से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो चलिए, जैसा क्वेश्चन कह रहा है, हिंट दे रहा है, तो लेट अस ड्रॉ दिस लाइन ऑल्सो। हमने एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जो ST के पैरेलल है, और देखिए मैंने वही कहा ना कि ये एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, यानी ये इस लाइन को भी काटते हुए निकल रही है। अब इस लाइन को हम बेनाम तो नहीं रखेंगे, इसका हमने कोई ना कोई नाम भी रखना है। जैसे ST PQ है, वैसे ही हमने इसको नाम देना है। तो PQRST हो गया, तो इसके बाद हम U दे देते हैं इसको एक नाम। ओके, तो वी हैव गॉट RU एज अ लाइन विच इज पैरेलल टू ST। RU एक ऐसी लाइन है जो ST के पैरेलल है। ST PQ ये तीनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई। क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें ये एंगल फाइंड करना है। चलिए अब समझते हैं कि हम निकालेंगे कैसे। हमें हिंट जो दे रखी है, हमने उसका पूरा इस्तेमाल करना है, यानी इस लाइन के एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं। दिस एंगल कैन बी फाउंड। कैसे? इस एंगल को कैसे निकालेंगे? अगर जो आप देखें
पी क्यू और आर यू, एज आई सेड कि ये दोनों भी पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो यहाँ से यहाँ तक का एंगल हो सकता है इनफैक्ट, ठीक है। अगर जो ये 110 है तो ये कंप्लीट एंगल, जितना मैंने ये ब्राउन स्केच पेन से आपको शो कर रही हूँ, ये पूरा एंगल 110 डिग्री है। अब ये पूरा एंगल 110 डिग्री है, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, दिस एंगल। ओके, तो ब्राउन पार्ट एंगल जो है 110 डिग्री है, लेकिन निकालना कौन सा एंगल है हमें, ये वाला एंगल। तो हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे, एक साइड आप देख रहे हैं ना, एक साइड पे जब दो एंगल्स फॉल करते हैं पैरेलल लाइंस पे, तो ये हमेशा सम बनाते हैं 180 डिग्री का। सम ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर अगर जो ये 130 है तो हम इस एंगल को, इतना एंगल जितना मैं ग्रीन से शेड कर रही हूँ, दिस एंगल वी कैन फाइंड हाउ, बाय रिड्यूसिंग 130 फ्रॉम 180। 180 में से अगर जो मैं 130 को माइनस कर दूँगी तो विल गेट दिस ग्रीन शेडेड एंगल। आई होप क्लियर हो गया इतनी बार, हमें ये एंगल निकल गया। अब अगर जो ये पूरा एंगल 110 है और उसमें से अगर जो मैं दिस एंगल को इस एंगल को रिड्यूस करूँ, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, विल गेट दिस एंगल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। चलिए अब इसको समझते हैं लिख कर कि हमें पेपर वर्क में कैसे करना है। ओके, सो सबसे पहले हमें जो गिवन दे रखा है हम उसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में बोला, ड्रॉ करने के लिए बोला गया है हिंट में, तो हम एक लाइन लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्ट लाइन आर यू पैरेलल टू एस टी। सबसे पहले हमने ये लिख देते हैं क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन करी है तो हमने उसी का लिख देना है। हमने लिख दिया, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको, 110 ये एंगल दिस एंगल के इक्वल, विल राइट द सेम थिंग, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल क्यू आर यू के इक्वल है, विच इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। ओके, एंड रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर हो गया। अगर जो ये 110 है तो ये भी 110 है। आप इससे पहले इस लाइन को मेंशन कर सकते हैं, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 110 डिग्री विच इज गिवन टू यू। ओके, क्योंकि ये गिवन है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल से। नाउ अगर जो हम इस एंगल की बात करें तो इट इज अ सम ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल, विल राइट द सेम थिंग, एंगल क्यू आर यू इक्वल्स टू एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर यू, इट इज यू क्यू आर एस, दिस एंगल प्लस एस आर यू, ये दोनों को मिला के ये कितना बना रहा है, 110 डिग्री बना रहा है। ओके, ना ये है हमारी एक इक्वेशन, हम मान सकते हैं ये मेरी इक्वेशन 1। बट बिफोर दैट हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, हमें इस ग्रीन शेडेड पार्ट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि ये एंगल कितने का है। सो ये एंगल कैसे निकलेगा, बिकॉज दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, विल रिड्यूस दिस फ्रॉम 180, तो विल डू द सेम थिंग, एस आर यू, एंगल एस आर यू इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस टी एस आर या आर एस टी। ओके, आर एस टी हमें गिवन में दे रखा है, आर एस टी कितना है, 130 डिग्री। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे 130 डिग्री को, तो रिड्यूस करने पे हमें कितना मिलेगा, 50 डिग्री। नाउ दिस एंगल, दिस ग्रीन पार्ट कितना है, 50 डिग्री का एंगल है। ओके, ये 50 डिग्री का एंगल है। अब एज आई सेड, अगर जो हम फर्स्ट इक्वेशन पे जाएं तो हमने क्या कहा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 110 डिग्री, है ना। तो इसी इक्वेशन को हम यूज करेंगे। अब एस आर यू लिख लेते हैं। नाउ अगर जो इस एंगल को यूज करें तो कैसे, क्यू आर एस इक्वल्स टू व्हाट, 110, ये पूरा एंगल 110 है, 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, 60 डिग्री। आप देख सकते हैं 110 में से 50 माइनस करो तो विल गॉट 60 डिग्री है। तो हमें क्यू आर एस फाइंड करना था जो कि हमें मिल गया। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू हाउ मच, 60 डिग्री। बड़ा ही इजी है, थोड़ी सी बात समझने की है। हम यहाँ पे रीजंस भी लिख देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे रीजन नहीं लिखा, आप बाद में भी लिखो, ठीक है। आप अपनी कॉपी में रीजंस हमेशा मेंशन करेंगे जब भी आप किसी का कोई भी पैरेलल लाइंस के थ्रू किसी भी तरह का रिलेशन शो कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि क्या रिलेशन है, आपको उसको नाम बताना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके, angles on the same side of transversal,
ये एक रीज़न हो गया, और यहाँ पे आ गया ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो ये रीजंस को आपको मेंशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट मेंशनिंग द रीज़न आप सीधा सिंपली आंसर लिखोगे तो उतना आपके आंसर में लगता नहीं है कि आपको कुछ आता है। आपने ऐसा लगता है जस्ट यू आर डूइंग इट। ओके, व्हेनेवर यू आर राइटिंग द आंसर्स इट गिव्स एन गुड इम्पैक्ट टू द एग्जामिनर। तो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट आए, एक अच्छा इंप्रेशन आए, तो इस वजह से आपका नॉलेज दिखना चाहिए या आपको कुछ आता है। तो इस वजह से आपको ये जो आप रीज़न सीखते हो इसको मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, प्लीज़ डू मेंशन द रीजंस। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। फिर भी कोई डाउट्स हो प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू।